नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। भगवान आप पर सदैव अपनी कृपा बरसाए रखे। दोस्तों, कल जैसे ही डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि दोस्तों कि हमारा जो मार्केट का जो मूड भाव रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ओपनिंग हमारी पॉजिटिव टू फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, और वैसा ही दोस्तों देखने को मिला। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोज था 21,930 और इसने जो हाई लगाया 22,011 का इसने हाई लगाया, और जो ओपन हुआ था दोस्तों वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 22,009 पर इसने ओपनिंग दी, जो हमारे निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी का इंडेक्स जो हमें बता रहा था, क्योंकि उसमें 100 पॉइंट का लगभग तेज़ी थी। यानी कि निफ्टी का जो हमारा प्राइस था और जो निफ्टी फ्यूचर्स का जो प्राइस था उसमें लगभग 100 पॉइंट की तेज़ी थी, इसीलिए हमारा मार्केट गैप अप खुला। लेकिन इसके बाद में आज पता है आप सभी को कि मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी RBI की। गवर्नर साहब द्वारा आपकी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी प्रस्तुत करनी थी 10 बजे, और जैसे ही उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी प्रस्तुत की और उन्होंने कोई भी रेट रिडक्शन की बात नहीं की इंटरेस्ट रेट में, उसके बाद मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई। और लगभग आप देख सकते हैं कि 212 पॉइंट यानी लगभग 1% की गिरावट के साथ में हमारा निफ्टी आज हमारी ट्रेडिंग सेशन में 212 पॉइंट की गिरावट के साथ में हमारी क्लोजिंग दी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कल के मूड और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम अभी डेटा चेक करें तो उससे हमें यही लग रहा है कि हमारा मिक्स सेंटिमेंट है। ना तो कोई गिरावट के ज़्यादा संकेत आ रहे हैं और ना ही कुछ तेज़ी के संकेत आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी इंडेक्स को देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हमारी हो सकती है, क्योंकि कल का ही डिफरेंस यानी लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप कि इसने क्लोजिंग दी है 21,717 पे, और इसके फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं 21,827, यानी 717 और 827, यानी कि लगभग 110 पॉइंट की इसमें तेज़ी के साथ में अभी हमारा निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। इससे पता चल रहा है कि लगभग 100 पॉइंट इसमें तेज़ है। तो कल भी हमारा 30 पॉइंट या फिर 30-40 पॉइंट के साथ में तेज़ी के साथ में या फिर फ्लैट ओपनिंग के साथ में हमारा निफ्टी ओपन हो सकता है। अब देख सकते हैं कि हम कमोडिटी मार्केट क्या कह रही है। दोस्तों कमोडिटी मार्केट में अगर हम देखें तो देखिए क्रूड जो है वो तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा नेगेटिव है हमारी इक्विटी मार्केट के लिए, क्योंकि इसमें जब हमारे क्रूड ऑयल हम परचेज़ करते हैं बाहर से और वो अगर तेज़ दामों पर मिलेगा तो वो भी हमें भी वो तेज़ दामों पर मिलेगा, जिससे कि हमारे इन्फ्लेशन पर फ़र्क पड़ेगा। यानी कि इन्फ्लेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर हम तेज़ी में ख़रीदारी करते हैं बाहर से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। करेंसी मार्केट में हमारी जो रुपया है वो मजबूती बना रहा है। कल भी मजबूत था और आज भी मजबूत बना रहा है। अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आज नहीं होती तो हो सकता है कि हमारा शेयर मार्केट, हमारा निफ्टी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ग्रीन में ट्रेड करता पूरे दिन, क्योंकि हमारी करेंसी पॉजिटिव बना रही है। यानी कि हमारी करेंसी मजबूत हो रही है और डॉलर कमज़ोर हो रहा है। कल के मुकाबले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 82,989 यानी कि 83 पॉइंट के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जिसका फ़ायदा हमें फ्राइडे को जो हमारा फॉरेक्स का डेटा आएगा, फॉरेक्स रिजर्व का, उसमें हमें देखने को मिलेगा। और अगर फॉरेक्स हमारे बढ़कर आते हैं तो जाहिर सी हमारी शेयर मार्केट नेक्स्ट वीक पॉजिटिव में ट्रेड करनी चाहिए। ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी में देखिए भारी तेज़ी दिखाई दे रही है। बिटकॉइन लगभग 5.5% की तेज़ी के साथ में, जो भी देखेंगे आप, इथेरियम देख लीजिए, कार्डोना देख लीजिए, 11% की तेज़ी, 10% की तेज़ी लगभग सोलोना,
ठीक है। डोजी कॉइन 2.5% की, शिबा इनू देखिए 4.6 पर 4.5% की, 5%। मतलब क्रिप्टो करेंसी को अगर देखें तो बहुत ही तेज़ी में ट्रेड कर रहा है, जिसका संकेत है कि हमारा इक्विटी मार्केट में भी कल भी हरियाली छा सकती है, लेकिन थोड़े से मिक्स सेंटिमेंट्स हैं। अब देख लेते हैं हमारा बॉन्ड मार्केट क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए बॉन्ड मार्केट हमारा तो हल्का सा सुस्त दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अगर बॉन्ड मार्केट हमारा इंडिया का 2 ईयर बॉन्ड आप देख सकते हैं कि ये जो है 7.011, ज़्यादा तेज़ी की इसमें तेज़ी भी नहीं है और मंदी भी नहीं है, तो थोड़ा सा मिक्स सेंटिमेंट, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और US 2 ईयर में भी देख सकते हैं तो 0.5% की तेज़ी के साथ में ये ट्रेड कर रहा है। और 30 ईयर और 10 ईयर को आप देखेंगे तो थोड़ी सी तेज़ी है, जो कि थोड़ा सा हमें इंडिकेट करता है कि सेल ऑन राइज पर मार्केट ट्रेड कर सकता है। यानी कि अगर तेज़ी के साथ में अगर ट्रेड कर रहा है तो बाद में इसमें बिकवाली आ सकती है। तो ये कुछ संकेत होते हैं जिससे कि हम लोग मार्केट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने जो 5 शेयर जो आपके साथ में मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ। दोस्तों टाटा पावर की बात करते हैं। टाटा पावर ने तो आज दोस्तों महा ब्रेकआउट कर ही दिया है। ये देखिए 12 रुपये की तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा है और लगभग 3% आप देख सकते हैं, 3% की तेज़ी के साथ में अभी इसने क्लोजिंग दी है 407 रुपये 40 पैसे पे। और आज इसने हाई लगाया है 410 रुपये 90 पैसे। प्रीवियस क्लोज था वो 395 रुपये 15 पैसे पे था, और इसने जो लो लगाया है 393.10 पैसे, और ये ओपन हुआ था 396 रुपये 50 पैसे। अब इसका अगर हम बात करें दोस्तों कि लोअर सर्किट कितने पे जा सकता है, 366 रुपये 70 पैसे में, यानी कि स्टॉप लॉस हम इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पर बने रह सकते हैं। अपर सर्किट कितने पर, 448 रुपये पे। अब दोस्तों ये तेज़ी क्यों आई, मैं आपको कई दिनों से बात बता रहा हूँ और कई वीडियोज़ में मैंने आपको बताया। बजट से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि टाटा पावर में हमारे जो बजट आएगा उसके बाद भी तेज़ी बनी रहेगी। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि 9 तारीख को इसका क्वार्टरली रिजल्ट आउट होने वाला है, और उसी का कारण कि आज इसने 400 का लेवल भी इसने तोड़कर और 400 के ऊपर ये बना हुआ है, यानी क्लोजिंग भी इसने 400 के ऊपर और अच्छे खासे मार्जिन से 407 रुपये 40 पैसे पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और दोस्तों अब कल 9 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट में अगर बढ़िया रिजल्ट आते हैं, यानी कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आते हैं या उससे बेहतर आते हैं, तो फिर दोस्तों इसमें कल भी बहुत तेज़ी बन सकती है। कल मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद में रिजल्ट आता है तो फिर परसों को इसमें तेज़ी या मंदी बनेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, अब इसमें अगर ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें तेज़ी आती है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो ये ऊपर की तरफ भागेगा और इसको जल्द से जल्द 500 और 550 के लेवल छूने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये अपनी ऑल टाइम हाई इसने फिर बना दिया है। देखिए दोस्तों, ये 3-4 दिन में अपना नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। रिज़ल्ट ये है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, और क्योंकि इसने बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया था अपना 200-250 और 200-250 के लेवल के बीच में, 270 के लेवल के बीच में इसने बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने स्टॉक टच्ड ऑल टाइम हाई, यानी कि इससे पहले 410 रुपये 90 पैसे पे ये कभी नहीं गया था। तो दोस्तों कल ओपनिंग करते ही हो सकता है कि 420 के करीब ये पहुंच भी जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव रहती है तो इसको सपोर्ट मिलते ही ये दोस्तों पॉजिटिव में ही ट्रेड करेगा। और इसका एक रीज़न आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगे हुए हैं दोस्तों, बाइंग के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ये देखिए एक 2 लाख लगभग वॉल्यूम के साथ में मार्केट ऑर्डर्स बाई के लगे हुए हैं दोस्तों। तो अब इसको और अच्छी तरह इसके चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। आप चार्ट को देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कल मैंने जो बताया था, आप मेरी कल की वीडियो देखिए, एग्जैक्टली वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ये देखिए, ये देखिए, इसके बाद में ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर कल दोस्तों इसका ये देखिए अपनी ऊपर वाली लाइन को ये टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। कहाँ पर दोस्तों, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये वाली जो
पॉजिटिव इसने ग्रीन कैंडल जो क्लोजिंग दी है ना, बहुत ही अच्छे संकेत है। पूरी बड़ी कैंडल में इसने क्लोजिंग दी है, देख सकते हैं आप, मैंने जूम करके आपको दिखा दिया है। और ये संकेत है कि कल भी स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा, यानी कि कल ये ऊपर वाली यानी कि ब्लू लाइन को टच कर सकता है, और ब्लू लाइन को टच करता है तो लगभग 420 के लेवल को ये पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएगा, अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी इसको सपोर्ट किया। और दूसरी चीज़ मैं आपके साथ में हर बार बताता हूं कि इसकी जो ब्लू लाइन है, देखिए दोस्तों, ये ब्लू लाइन चली आ रही है, इसके ऊपर ही एक कैंडल वाली जो लाइन देखिए, कैंडलों के साथ में लाइन चली आ रही है, वो इसके ऊपर बनी हुई है। ये संकेत देता है कि हमारा जो स्टॉक है बुल ट्रेंड में है, और ये पॉजिटिव ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जब तक ये जो कैंडल वाली जो छोटी सी पतली सी लाइन दिखाई दे रही है, जब तक ये इस लाइन के नीचे, यानी कि इस वाली लाइन के नीचे, ये वाली लाइन जो कैंडल वाली लाइन है, इस वाली लाइन के नीचे अगर कट नहीं करती है, तब तक हमारा स्टॉक बुलिश है। तो दोस्तों कल बहुत भारी मौके बन सकते हैं खरीदारी के, यानी कल आप, और इसने एक संकेत और दिया है दोस्तों, वो संकेत ये है कि अगर ये पॉजिटिव में ट्रेड हो रहा है तो, क्योंकि इनसाइडर्स कुछ लोग होते हैं, उनको कुछ जानकारी होती है, अगर ये पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है इसका मतलब रिजल्ट इसके अच्छे आने हैं, पॉजिटिव संकेत है। मैंने बहुत सारी बार ऑब्जर्व किया है कि जिसका रिजल्ट ख़राब आने वाला होता है उससे 1-2 दिन पहले स्टॉक नेगेटिव में ट्रेड करने लगता है। RBL का ही देख लीजिए, RBL के रिजल्ट थोड़े से ठीक नहीं आए थे, तो आप देखिए 280, 85, 90 से लेके कहाँ पे आ गया, 255 पे आ गया, ठीक है, लेकिन वो अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है तो दोस्तों इसका साफ संकेत है कि रिजल्ट इसका अच्छे आने वाला है। क्यों? क्योंकि लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पहले से ही कुछ ना कुछ आइडिया है कि रिजल्ट इसका अच्छा आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले शेयर, यानी कि जो मेरा सबसे फेवरेट शेयर है मेधानी। दोस्तों ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, और आज इसने तेज़ी का मूड माहौल भी इसने दिखाया। आज ये क्लोजिंग दी है इसने 485, यानी कि अपना 470 का लेवल इसने 2 दिन से नहीं तोड़ा है, यानी कि 470 के लेवल से इसमें बाइंग दोबारा आती दिखाई दे रही है। प्रीवियस क्लोज था 473 रुपये 35 पैसे, लो लगाया इसने 472 रुपये 20 पैसे, कल इसने लो लगाया था, परसों इसने लो लगाया था 470 रुपये का, यानी कि 470 के लेवल को ही रिस्पेक्ट कर रहा है ये शेयर। और इसने आज हाई लगाया देखिए 494 रुपये, कल भी इसने हाई लगाया था 494 रुपये, यानी कि इसका रेजिस्टेंस बन चुका है 494 रुपये 50 पैसे। आज ओपन कितने पे हुआ था? 478 रुपये 25 पैसे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये शेयर ऐसा है, इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं। निफ्टी चाहे गिरे उठे, बैंक निफ्टी गिरे उठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी मतवाली धुन में ही दौड़ता जाता है। आज देखिए मार्केट नेगेटिव था लेकिन ये पॉजिटिव था। 494 के बाद में कहाँ पर बंद हुआ है? 485 रुपये पे। और जब ये पॉजिटिव ट्रेंड में आता है तो फिर इसे रोकने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ही तेज़ी जब करता है तो 4, 5, 6, 7% और 3%, 4% तो इसके लिए बड़ा ही मामूली बात होती है। तो दोस्तों अगर ये, मैं तो इतना प्लान सोच रहा था कि अगर ये 440 से 450 पे आ जाएगा तो एक अच्छी क्वांटिटी को मैं परचेज करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नीचे नहीं आया। लेकिन अगर कल से ये फिर से 470 के लेवल पे आता है तो मैं बाइंग करके मैं जाऊंगा। मौके इसमें शानदार हैं, अभी एक अच्छा लेवल है बाइंग का। अब दोस्तों इसके चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए चार्ट आपको क्या बता रहा है, चार्ट देखिए, चार्ट बता रहा है, देखिए इसने जो ट्रेंड लाइन है उसको तो तोड़ा है हल्का सा नीचे की तरफ, ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन थी, इसके नीचे ये आ गया है, हल्का सा आया है, लेकिन यहाँ से ये वापसी भी कर सकता है। लेकिन पॉजिटिव बात इसके लिए ये है दोस्तों कि इसकी जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है उसके ऊपर ही इसकी ये कैंडल वाली लाइन टिकी हुई है, जो साफ बता रही है कि अभी हमारा जो स्टॉक है बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है, पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिविटी बची है, लोग इसमें बाइंग के चांस ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों अभी मौका है, कम क्वांटिटी में हम ट्रेड करके एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये इसरो को मेटल सप्लाई करता है, तो मोनोपोली बिजनेस है दोस्तों, कहीं नहीं जाने वाला है। अगर गिरावट आती है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, तो हमें एवरेज करके चलना है। लेकिन ये ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता, आप जब ख़रीदते हैं कुछ दिन ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता और एक अच्छी अर्निंग करके ये स्टॉक दे देता है। तो नज़र बना के रखें, एनालिसिस करते रहें और
मौके अगर मूड बनता है तो हम बाइंग करके भी चल सकते हैं। मैं तो इसमें कल बाइंग करके जाने वाला हूं दोस्तों। अगर ये 470 के लेवल पे आता है या फिर अगर 450 के लेवल पे आता है तो मैं एक अच्छी क्वांटिटी में इसको उठाकर जाऊंगा। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक आरबीएल बैंक की तरफ। दोस्तों मार्केट नेगेटिव होने की वजह से इसमें भी गिरावट आई लगभग 2.5% की, 2.25% की। 255 पे इसने क्लोजिंग दी है। इसने हाई लगाया 267 रुपये 70 पैसे। दोस्तों मार्केट इसका साथ नहीं दे रहा है, वरना ये स्टॉक बार बार उठने की कोशिश करता है। प्रीवियस क्लोजिंग थी 261 रुपये 40 पैसे, लो लगाया इसने 254 रुपये और ओपन हुआ था 263 रुपये 95 पैसे। कोशिश इसने की थी ऊपर उठने की, लेकिन दोस्तों मार्केट ही नेगेटिव हो गई तो फिर लोग तो थोड़ा सा पैनिक में आ जाते हैं और सेल करना शुरू कर देते हैं। वही इस स्टॉक के साथ में आज हुआ। हालांकि जैसे ही इसमें हल्की सी भी मार्केट में पॉजिटिविटी आती है तो दोस्तों इसे तो ये भगने में देरी नहीं लगाता है। मतलब ऊपर के ट्रेंड को ये जरा सा भी मौका मिलने पर, हल्की सी बाइंग आने पर ये दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ में ट्रेड करने लगता है। इसका अपर सर्किट आप देखेंगे 280 पर है, लोअर सर्किट 229 पे है। तो हम इसमें बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं क्योंकि अभी ये अच्छे प्राइस पे हम लोगों को मिल रहा है। इसका चार्ट को समझ लेते हैं दोस्तों। चार्ट क्या कह रहा है देख लीजिए दोस्तों। देखिए ये अपनी ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ रहा है। कल भी आपको मैंने दिखाया था कि इसका जो ट्रेंड लाइन है ना दोस्तों, ट्रेंड लाइन पे टिका हुआ है। यहाँ सपोर्ट लिया इसने, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से अगेन यहाँ सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों ये सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा है और अब हो सकता है कि अगर हल्की सी भी कल मार्केट थोड़ा सा साथ दे, पॉजिटिव में ट्रेड करने लगे तो दोस्तों ये वापसी करके एक अच्छे लेवल्स पे भी जाके क्लोजिंग दे सकता है। फिलहाल इसका थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव है लेकिन ट्रेंड लाइन पर टिका हुआ है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि इसकी जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है जिसको मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, उसके नीचे हल्की सी ये कैंडल वाली लाइन देख रहे हैं आप दोस्तों। ये देखिए ये जो लाइन है वो हल्की सी इसने क्लोजिंग दी है इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के नीचे। लेकिन दोस्तों ये इस ज़्यादा नीचे भी नहीं गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से रिकवर करने में कोई भी देरी ये स्टॉक नहीं लगाएगा। तो नज़र बना के रखिए दोस्तों। मैं तो सिर्फ आपको यही बोलूँगा कि नज़र बना के रखिए। ये क्या हो गया, तो बाइंग के मौके हैं इसमें, अच्छे लेवल्स पे अभी भी स्टॉक कर रहा है। कम क्वांटिटी में लेके ट्रेड कर सकते हैं और थोड़ी ज़्यादा गिरावट आती है तो हम इसको एवरेज करके आगे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हम चल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए जो भी गिरावट हो रही है बाज़ार में वो एक मौका है। यानी कि देखिए बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार का आना लगभग निश्चित सा माना जा रहा है। इसीलिए अभी जितने भी मौके आ रहे हैं दोस्तों तो उसमें हमारे लिए ये मौके हैं। हम अपनी पोजीशन बना के लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा PIGL। दोस्तों ये भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक में से आता है। देखिए आज मार्केट गिरी इसलिए इसने गिरावट दी है और आज इसने अच्छी गिरावट दी है। मतलब आज इसमें ख़रीदने के मौके ज़बरदस्त हैं। सबसे बड़ी बात है इसने अपने 5% का सर्किट जो था उसको तोड़ा है, यानी 5% के ऊपर इसमें हलचल हुई है। तो जब ये अगर तेज़ी में आएगा तो हो सकता है दोस्तों ये तेज़ी जब करेगा तो 5% से ऊपर भी जाएगा, 10% भी जा सकता है। तो लेकिन अभी इसने जो दिया है बहुत अच्छे सपोर्ट पे इसने दिया है। इसका जो ये वाला ये देख सकते हैं, इसका अपर सर्किट 76 रुपये 80 पैसे पे फिलहाल बन रहा है, लोअर सर्किट 62 रुपये 90 पैसे पे बन रहा है और प्रीवियस क्लोज था दोस्तों इसका 74 रुपये। ये देखिए ये 74 रुपये 5 पैसे इसका प्रीवियस क्लोज था। लो इसने लगाया 68 रुपये 20 पैसे और हाई लगाया 76 रुपये 30 पैसे। ओपन कितने पे हुआ था 75 रुपये 55 पैसे पे। तो दोस्तों इसका जो 77 रुपये का जो लेवल है वो इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि 2 बार वहाँ जा चुका है लेकिन मार्केट ने साथ नहीं दिया, इस वजह से ये वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आ गया है। तो अभी भी इसमें दोस्तों ख़रीदारी के मौके बन रहे हैं। हम इसमें ख़रीदारी के साथ में जा सकते हैं और हल्की फुल्की कल गिरावट आती है तो हम ख़रीद के इसको जा सकते हैं। ये
वापसी करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है। अब दोस्तों इसका चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट देखिए क्या बोल रहा है। चार्ट को अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, इसकी जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर ये टिका हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं इस लाइन के ऊपर ही ये कैंडल वाली लाइन टिकी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये संकेत बता रहा है कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। इसने देखिए यहाँ देख सकते हैं कि लेकिन ये ट्रेंड अपनी ट्रेंड लाइन पे भी टिका हुआ है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव बात है। तो सस्ता स्टॉक है दोस्तों, पावर का स्टॉक है, सस्ता स्टॉक है, फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका, इसीलिए इसमें ख़रीदारी करके हम जा सकते हैं। ये 5 स्टॉक दोस्तों बहुत ही दमदार स्टॉक है जो मैं आपके साथ में डेली शेयर करता हूँ। अब आप बात कर लेते हैं IRFC की दोस्तों। IRFC की देखें, आज इसने क्लोजिंग दी है 61 रुपये 95 पैसे पे, यानी कि कितनी गिरावट के साथ, मामूली सी 0.34 की गिरावट के साथ में। मार्केट कितना गिरा, जहाँ 200 पॉइंट गिरा है, और इसने गिरावट दी है कितनी, मात्र 55 पैसे की। प्रीवियस क्लोज था कितना, 62 रुपये 50 पैसे। लो किसने लगाया, 160 रुपये 70 पैसे। दोस्तों ये साफ बता रहा है कि ये स्टॉक अब मजबूती दिखा रहा है। यहाँ पर इसने सपोर्ट ले रखा है और इसने हाई लगाया 164 रुपये 40 पैसे। ओपन हुआ था 164 रुपये 40 पैसे पे ही, लेकिन मार्केट में गिरावट की वजह से ये भी हल्का सा नेगेटिव में ट्रेड किया है इसने, और ज़्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं है दोस्तों। अब ये कई दिनों से आप ट्रेडिंग सेक्शन से इसको उठा कर देखेंगे तो दोस्तों ये स्टॉक 160 पर अपना मजबूती से सपोर्ट बना रहा है। देख लेते हैं इसका चार्ट दोस्तों क्या कह रहा है। देखिए चार्ट में भी ये वाली जो लाइन है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन, इसके ऊपर ही टिका हुआ है कैंडल वाली लाइन। तो ये संकेत साफ दे रही है कि स्टॉक अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, और हल्का सा ट्रेंड लाइन से नीचे आता हुआ दिखाई दे, तो हल्की सी चिंता की बात है। लेकिन आप ये देखिए मार्केट इतनी गिरावट के बाद भी ये स्टॉक गिरा नहीं, 55 पैसे की मात्र गिरावट आई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस आप सभी के लिए। 5 स्टॉक हैं दोस्तों, और ये 1-2 साल में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। 1-2 साल छोड़िए, जैसे ही ये 2024 के इलेक्शन होंगे इसमें आप अभी से पोजीशन बना के चलते हैं तो आपको बहुत बड़े और अच्छे रिटर्न्स आपको 2-3 महीने में मिल सकते हैं। तो पोजीशन बना के चल सकते हैं, कमाई के मौके हैं। गिरावट अगर है मार्केट में तो वो एक सुनहरा मौका है हम सब के लिए अच्छे स्टॉक्स बाय करने का। दोस्तों ये था मेरा आज का एनालिसिस आप सभी के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छे स्टॉक्स, यानी कि जो अच्छे पोटेंशियल वाले स्टॉक्स को मैं आपके पास में आपके सामने लाता रहूँगा। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।